अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू बिलाल ब्लॉगर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे एक कोर्स चल रहा था और कुछ वजूहात की वजह से हमने उसको स्टॉप कर दिया था। रिसेंटली गूगल की अपडेट भी आई थी, मार्च में आई थी, फिर अभी मई में भी आई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी लोगों की वेबसाइट्स हिट हो गई थी। तो हमने कोर्स के दौरान एक अपनी वेबसाइट लॉन्च की थी बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, आइडियल ओवन के नाम से। तो उस पे हमने पहला आर्टिकल भी पब्लिश किया है और उस आर्टिकल में हमने तमाम तर वो चीज़ें कि न्यू वे से आपने आर्टिकल को कैसे राइट करना है आफ्टर द गूगल अपडेट। तो और गूगल ने जो जितने भी गाइडलाइंस दी हैं, जो भी उसने सजेशंस दी हैं कि अगर आप प्रोडक्ट रिव्यूज़ के लिए आर्टिकल लिखते हैं तो किन-किन चीज़ों को आपने इंक्लूड करना है, उन तमाम तर चीज़ों को हमने अपने आर्टिकल में इंक्लूड भी किया है और बिल्कुल सिंपल वे के साथ उसको हमने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको आसानी के साथ चीज़ें समझ आ जाएँ। तो ये वीडियो तकरीबन आधे घंटे की है और ये वीडियो इसलिए भी लेंथी हो गई है क्योंकि इसमें हर एक स्टेप को हमने बड़े डिटेल के साथ कवर किया और इसको कवर करना भी लाज़मी था। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जितने भी दोस्त जो एफ़िलिएट वेबसाइट रन कर रहे हैं, वो इन अपडेट की वजह से अगर मायूस हो गए हैं या डिसअपॉइंट हो गए हैं तो काइंडली आप मायूस ना हों, क्योंकि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और हिम्मत कीजिए और इंशाल्लाह जो हम तरीका बता रहे हैं इस तरीके से अगर आपने आर्टिकल्स को लिखना स्टार्ट किया है, तो आपके जितने भी डी रैंक आर्टिकल्स हैं वो इंशाल्लाह दोबारा रैंकिंग में आ जाएँगे और आने वाले जितने भी नए आर्टिकल्स अगर आप लिखते हैं तो बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी के साथ लिखें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और आप इस लेंथी वीडियो को इंशाल्लाह एन्जॉय भी करेंगे और वीडियो देखने के बाद जितने भी आपके क्वेश्चन हैं काइंडली वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह हम उसको वेल आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स गो टू द स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बिलाल ब्लॉगर। काफ़ी अर्से बाद मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसे हमारी जो लास्ट वीडियो है उसमें बिलाल ने आपको बताया कि गूगल की नई अपडेट के नतीजे में जो हमारी वेबसाइट थी, जो हमारी मेन वेबसाइट है, वो काफ़ी नीचे चली गई थी, रैंकिंग वो लूज़ कर गई थी और हमारी ट्रैफिक जो है ना बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो पे आ गई थी। और फिर हमने उस वेबसाइट को, जो गूगल ने कंडीशन सेट की हैं, जो गूगल ने रिक्वायरमेंट सेट की हैं, उनको मीट करते हुए, उनको अपने आर्टिकल्स में इम्प्लीमेंट करते हुए हमने अपनी वेबसाइट को कैसे रिकवर किया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो हमने चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो गूगल चाहता है कि हम अपने एफिलिएट आर्टिकल्स में ऐड करें, वो हमने कैसे इम्प्लीमेंट की अपने आर्टिकल में। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हमने अपना एक कोर्स भी शुरू किया हुआ है, उसमें हमने एक नई वेबसाइट बनाई थी फ्रॉम स्क्रैच idealovens.com। तो उस वेबसाइट के लिए हमने एक आर्टिकल लिखा है, ये पहला आर्टिकल है उस वेबसाइट का। और उस आर्टिकल में मैंने वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं गूगल की जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं एफिलिएट आर्टिकल्स के लिए, कि वो 4-5 चीज़ें हैं जो गूगल चाहता है कि आप अपने आर्टिकल्स में ऐड करें। वो उसमें मैं, जो हमारा लास्ट वीडियो थी उसमें वो बिलाल ने मेंशन भी की थी कि इंक्लूड हेल्पफुल इन डेप्थ डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद उस जो रिव्यू है उन लोगों की तरफ से होना चाहिए वो जो उन्होंने एक्चुअली उस चीज़ को इस्तेमाल किया है। इस चीज़ को आपने कैसे जो है ना एड्रेस करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जी, यूनिक इन्फॉर्मेशन बियॉन्ड द व्हाट मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स। आपने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है यूज़र को जो मैन्युफैक्चरर्स की अपनी डिस्क्रिप्शन है उससे ज़्यादा, उसके बियॉन्ड वो चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो एक मैन्युफैक्चरर कहता है कि जो ओवन है ये, इसकी कैपेसिटी 18 लीटर्स है, वो मैन्युफैक्चरर ने सिर्फ ये चीज़ प्रोवाइड की है, लेकिन आपने जो उसकी चीज़ें, उसके बारे में, ओवन के बारे में जो जो चीज़ें बतानी है यूज़र को, उसमें आपने बताना है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी पावर कंजम्पशन कितनी है, उसके बाद वो कितने साइज़ का पिज़्ज़ा या केक या कुकी वो एट अ टाइम उसमें फिट आ सकता है, उसके अलावा उसका काउंटर टाइमर कितना है, उसके बाद उसमें एलसीडी है कि नहीं, उसके बाद उसमें इंटीरियर लाइट है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है और ये सारी चीज़ें सिर्फ वही बंदा प्रोवाइड कर सकता है जिसने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया हो। लेकिन ऑब्वियसली हम जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, या जो वैसे जो न्यू एफिलिएट मार्केटर्स हैं, वो तो ये सारी चीज़ें परचेज़ करके उसको रिव्यू नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपने कैसे एड्रेस करना है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करनी है बियॉन्ड व्हाट द मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स। और लास्ट में आपने कवर कंपेरेबल प्रोडक्ट्स करना है। कंपेरेबल प्रोडक्ट्स करना कैसे, आपने इसको, जो आप प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं उसको अपने बाकी प्रोडक्ट से, जो कंपेरेबल प्रोडक्ट्स हैं या जो उसके कंपटीटर हैं उसके साथ उसको आपने कंपेयर कैसे करना है। ये 4 चीज़ें हैं जो गूगल चाहता है कि आप इसको एड्रेस करें अपने आर्टिकल्स में। तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि ये हम अपने आर्टिकल्स में, जो हमने एफिलिएट आर्टिकल लिखा है अपने आइडियल ओवन्स के लिए, उसमें इसको कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जी, इंक्लूड helpful in depth details like the benefits or drawbacks of a certain item, specifics on how a product performs or how the product differs from previous versions। तो इंक्लूड इन डेप्थ डिटेल आपने देनी है।
इन डेप्थ डिटेल देने का तो इतना सच इशू नहीं है, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, आपने गूगल से जो बाकी आर्टिकल्स हैं उसे देख के ही ये सारे आपने इसमें आपने प्रोडक्ट फीचर्स प्रोवाइड हो उसको इन डेप्थ डिटेल आपने यूज़र्स को प्रोवाइड करनी है। लेकिन उसका डिटेल्स को लिखने का एक तरीका ये है कि आप जितने ज़्यादा हो सके आर्टिकल जो आपके दूसरे वेबसाइट पे पब्लिश हुए हैं, जितने ज़्यादा आर्टिकल्स हैं उनको आप देखें, उनको आप रीड करें, उसके अंदर से आप इंफॉर्मेशन एक्वायर करें। उसके बाद आप यूट्यूब से जो आपका प्रोडक्ट है, जिससे जैसे किचन है डुअल कन्वेक्शन टोस्टर ओवन है, इसका इजीली आपको यूट्यूब से जो इसका रिव्यू मिल जाएगा, वहाँ से आप जो इसके जो डिटेल्स हैं वो इकट्ठी करें। उसके बाद जो आप इसके जो सिंगल रिव्यूज़ होते हैं उससे आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। जो मैंने आपको जो हमारा कोर्स का टॉपिक, जो हमारे कोर्स में जो लेक्चर था कि आपने अपने एफिलिएट आर्टिकल्स के लिए इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करनी है, तो वो आप वीडियो देखें तो उसमें से आपको सारे मेथड मिल जाएंगे कि आपने इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करनी है। तो पहला जो पॉइंट है इंक्लूड हेल्पफुल इन डेप्थ डिटेल्स, तो वो सारा जो मैंने आपको बताया था उस कोर्स में वीडियो में कि आपने हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर योर एफिलिएट आर्टिकल, अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल, तो उसमें सारे मेथड्स आपको मिल जाएंगे कि आपने उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे करना है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपने उसको राइट कैसे करना है। राइट कैसे करने का बहुत आसान तरीका है कि सबसे पहले आप उसको अपने जो रिव्यू है उसको फीचर्स, उसको हेडिंग्स में डिवाइड करें। सबसे पहले हेडिंग है फीचर्स, ड्रॉबैक्स, उसके बाद आप अवर वर्डिंग या एक बॉटम लाइन दे दें, ठीक है। तो उसके बाद आपने लिखने के बाद इट कम्स विद द वर्किंग 12 कुकिंग फंक्शन पे टू 10 एंड मेनली 6 कुकिंग फंक्शन ऑफर्ड बाय इंस्टेंट पोर्ट ओमनी प्लस एंड प्रमेश ओमनी फ्लैग्स प्लस। फीचर्स आपने लिखने हैं। उसके बाद आपने उसका ड्रॉबैक्स लिखना है, जैसे कि ये गूगल आपको चाहता है इंक्लूड हेल्पफुल इन डेप्थ डिटेल्स लाइक द बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स। तो ये जो फीचर्स हैं ये इसके बेनिफिट्स आप कह सकते हैं, और ड्रॉबैक्स भी आपने इस पर नीचे मेंशन करना है कि इसका ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक भी आपको इजीली जो है ना जो रिव्यूज़ हैं दूसरे वेबसाइट्स पे उनसे मिल जाते हैं। उसके अलावा जो ड्रॉबैक्स का या प्रोज का और कॉन्स का सबसे बेहतरीन जो सोर्स है वो जो अमेज़ोन पे जो प्रोडक्ट रिव्यू होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेंशन किया होते हैं, उसके बाद वो रिव्यू किया होता है प्रोडक्ट का। तो वहाँ से आप प्रोज एंड कॉन्स बड़े ईजिली आप उसमें से उठा के तो अपने आर्टिकल में डाल सकते हैं। तो ये आपने उसके फीचर्स लिख दिए, उसके बाद आपने उसके ड्रॉबैक्स लिख दिए। ये दो मेन पॉइंट आपने ये जो रिक्वायरमेंट है इसको आपने इन डेप्थ डिटेल आपने एक पॉइंट पूरा कर दिया। उसके बाद बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिख दिया, आपने उसके 2 पॉइंट्स पूरे कर दिए। स्पेसिफिक्स ऑन हाउ प्रोडक्ट परफॉर्म्स, स्पेसिफिक्स ऑन हाउ प्रोडक्ट परफॉर्म्स में आप कैसे लिखना है कि डुअल कनेक्शन टेक्नोलॉजी इंश्योर्स क्विक एंड इवन कुकिंग। एक ये पॉइंट लिख दिया कि ये जो प्रोडक्ट है इवन और क्विक कुकिंग करती है और ये 20% फास्टर है अदर बेकिंग कुकिंग जो ट्रेडिशनल बेकिंग ओवंस है उससे उनके निस्बत। तो इस तरह ये आपने 2-3 पॉइंट इसमें आपने दे देने हैं कि हाउ द प्रोडक्ट परफॉर्म, स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करती है। अब इसके अंदर ये भी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि ओवन प्री हीट्स इन लेस देन 4 मिनट्स, ठीक है। और इसकी बहुत हैज़ अ वेरी लार्ज कैपेसिटी, इट कैन कुक अ 12 इंच केक और पिज़्ज़ा 2 फुल चिकन एट द सेम टाइम। अब ये भी एक स्पेसिफिक्स आप दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट परफॉर्म कैसे करती है कि ये 12 इंच का केक और पिज़्ज़ा और 2 फुल चिकन एट द सेम टाइम ये आपको ये आप इसके अंदर फिट करके उसको कुक कर सकते हैं। तो ये भी एक स्पेसिफिक्स है। इस तरह की आपने स्पेसिफिक्स देनी है कि ये प्रोडक्ट आपकी परफॉर्म कैसे करती है। फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हो जाएंगी कि उसकी प्रिंटिंग स्पीड कितनी है, उसके बाद वो कितने पेजेस अकोमोडेट कर सकती है ट्रे में, और उसके बाद वो उसके अंदर डुप्लेक्स प्रिंटिंग है कि नहीं। इसी तरह ओवन्स में जो 4-5 मेन फीचर्स होते हैं, उसकी कैपेसिटी, पावर कंजम्पशन, और उसके बाद ये कितने बड़ा जो फूड्स हैं पिज़्ज़ा या चिकन नगेट्स कितने साइज़ तक ये अकोमोडेट कर सकती है, उसकी जो प्री हीट कितने टाइम में होती है, उसके बाद उसके अंदर कितने कुकिंग फंक्शंस हैं। तो जैसे ये मैंने दिया इट कम्स इन वर्किंग 12 कुकिंग फंक्शन, तो ये भी एक स्पेसिफिक फिगर है कि इसके 12 कुकिंग फंक्शन हैं, यानी इसके अंदर प्री सेट्स होते हैं कुकिंग फंक्शन। तो 12 किस्म के जो ब्रॉयलिंग होगी, बॉयलिंग हो, उसके बाद एयर फ्राइंग हो गई, बेकिंग होगी, क्रिस्पिंग होगी, तो ये बिल्ट इन इसके अंदर है। तो आप उन्हें सिर्फ स्पेसिफिक अपने एक बटन प्रेस करना है तो ऑटोमेटिक आपका जो फूड है वो बेक या ब्रॉयल हो जाएगा। तो ये भी एक स्पेसिफिक है। तो इस तरह की अपने स्पेसिफिकेशंस इसके अंदर देनी है। तो ये पहला पॉइंट जो हमारा इसमें कवर हो गया। हाउ द प्रोडक्ट डिफर्स फ्रॉम प्रीवियस वर्जन, ये मैंने इस पर इतना कोई फोकस नहीं किया अपने इस आर्टिकल में, क्योंकि इस तरह तो आर्टिकल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और आपको हर प्रोडक्ट का जो प्रीवियस वर्जन है उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। आप करना चाहते हैं आप कर लें,
लेकिन आपने इन चारों के अंदर, आप देखें एक पॉइंट के अंदर फर्दर पॉइंट्स हैं, तो आपने एक एक पॉइंट को भी आपने इसके अंदर एड्रेस कर लिया है, तो आपको सारे पॉइंट्स एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन आपने लाइक द बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स दे दिए, स्पेसिफिक्स दे दिए, इन डेप्थ डिटेल दे दी, और हाउ, तो इसमें से आपके पास चॉइस है। आप स्पेसिफिक्स ऑन हाउ प्रोडक्ट परफॉर्म्स के बारे में लिख दें, या द हाउ द प्रोडक्ट डिफर्स फ्रॉम प्रीवियस वर्जन, दोनों को आप कवर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन इन दोनों में से एक आपने लाजमी कवर करना है। तो हमने स्पेसिफिक्स ऑन हाउ प्रोडक्ट परफॉर्म्स पे इसके स्पेसिफिक्स दे दी कि प्रोडक्ट परफॉर्म कैसे करते हैं। कम फ्रॉम पीपल हु हैव एक्चुअली यूज द प्रोडक्ट्स एंड शो दैट व्हाट प्रोडक्ट इज फिजिकली लाइक और हाउ इट्स यूज्ड। ठीक है, अब ये भी देखें, कम फ्रॉम पीपल हु हैव एक्चुअली यूज द प्रोडक्ट। अब डेफिनेटली ना मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, ना आप में से कोई इस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। अगर करते हैं वो ओवन आप अपने फैमिली के लिए मंगवाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो उसमें आपने कैसे एक देना है कि हमने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है। तो मैंने कई जगह पे लिखा है, अब देखें मैं आपको बताता हूँ, टेस्टेड। अब इसमें मैंने लिखा है दैट ओवन हैज़ अ 120 मिनट्स टाइमर द लॉन्गेस्ट ऑफ एनी ओवन वी हैव टेस्टेड। इस तरह आपने जगह जगह पे लिखना है कि हमने इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया है या हमने इतने ओवन टेस्ट किए हैं। अब देखिए 3 जगह पे मैंने इसका मेंशन किया है। अब देखिए आखिर में कुजाइन शेफ कन्वर्जन टोस्टर ओवन ऑफर्स ह्यूज कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद लिखा है जी एंड द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द ओवन वी हैव टेस्टेड। इसके बाद मैंने नीचे भी मेंशन कर दिया कि हमने डिफरेंट ओवन टेस्ट किए हैं। तो उसके अंदर जो कुजाइन शेफ कन्वेक्शन टोस्टर ओवन है ना, ह्यूज कैपेसिटी ऑफर करता है। जितने भी हमने ओवन टेस्ट किए हैं, तो इसका एक इंप्रेशन जाएगा। गूगल है तो ऐसे बहुत स्मार्ट, उसको पता चल जाएगा, लेकिन एक अब हमने इसको इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि हमने डिफरेंट ओवन टेस्ट किए हैं, उसके अंदर हमने ये 10 ओवन चूज़ किए हैं। और इसके अलावा इसका जो दूसरा सोल्यूशन है, आप उसके अंदर यूज़र हर प्रोडक्ट के अंदर यूज़र्स रिव्यूज़ डालें। और क्या जैसे आप ये देखें, हमने हर प्रोडक्ट के अंदर यूज़र रिव्यू डाला है। तो ये यूज़र रिव्यू हमने कहाँ से उठाया है, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो ये हमें इस प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल किचन एयर डुअल कन्वेक्शन टोस्टर ओवन के जो कस्टमर रिव्यूज़ हैं उनके ऊपर ले जाएगा। ये देखिए किचन एयर डुअल काउंटर टॉप ओवन विद एयर फ्राई, ये इसका जो प्रोडक्ट है अमेज़ॉन पे जो इसके प्रोडक्ट का पेज है, उसके हम जो कस्टमर रिव्यूज़ के जो पेज है उस पर आ गया है। ये डिफरेंट जो जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया हुआ है, जिन लोगों ने प्रोडक्ट को बाय किया हुआ है, वहाँ पे इन लोगों ने सब रिव्यूज़ आपने दिए हुए हैं। तो आपने ये रिव्यू कैसे पिक करना है, आप बेसिकली जाएं इसके जो मेन पेज है, प्रोडक्ट का मेन पेज। ठीक है, प्रोडक्ट के मेन पेज पे जाएं। उसके बाद आप बॉटम पे आएंगे, ये देखिए से ऑल कस्टमर रिव्यूज़। तो आपने टॉप रिव्यूज़ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने मोस्ट रिसेंट पे क्लिक करना है। टॉप रिव्यूज़ से भी आप पिक कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट रिसेंट रिव्यूज़, तो ये जो है ना मोस्ट रिसेंट रिव्यूज़ दिए हुए हैं। ये देखें ये 28 में 2022, 25 में 2022, 21 में 2022, तो ये मोस्ट रिसेंट रिव्यूज़ हैं। तो उसमें से आपने जो आपको जो ज़रा शॉर्ट रिव्यू आपने पिक करना है, लॉन्ग वाले पिक नहीं करना। मसलन ये फर्स्ट आप पिक कर लें या सेकंड पिक कर लें, इसको पिक करें। ठीक है, इसको आप कॉपी करेंगे Ctrl+C और डेट पोस्ट पे जाके, या जो आप पोस्ट आप जिस टाइम पब्लिश कर रहे होंगे उस टाइम जाके, अब ये देखिए हमने इस पर रिव्यू पहले ही डाला हुआ है, ग्रेट क्वालिटी एंड सो इजी टू यूज़। अब ये कुछ लोग कह रहे थे कि आप यहाँ से रिव्यू उठा के अपनी वेबसाइट पर डालेंगे तो ये प्लेजरिज्म हो जाएगी। तो ये प्लेजरिज्म नहीं होती अगर इसको आपको कोट्स में डाल दें। कोट्स में डालने का तरीका क्या है कि आप इसको सारा सेलेक्ट करेंगे और ये जो आपको ये जो 2 साइन बने हुए हैं, कोट्स का साइन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करें तो ये डिफरेंट सारे नीचे ऑप्शंस आते हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन इसमें देना है। अगर आप सिंपल पैराग्राफ करेंगे तो ये पैराग्राफ का साइन आ गया। तो इस तरह का सिंपल पैराग्राफ आप इसको छोड़ेंगे रिव्यू को, जो कस्टमर रिव्यू है जो आपने अमेज़न से उठाया, तो ये प्लेजरिज्म में आएगा। लेकिन अगर आपको सारा इसको आप सेलेक्ट करके इसके बाद आप इसको कोट्स में डालेंगे, ये कोट्स में डाल दिया तो ये प्लेजरिज्म में नहीं आएगा। गूगल को पता है कि विदिन कोट्स में है, और ये कोट्स में जब भी कोई चीज़ आप ऐड कर देते हैं तो वो प्लेजरिज्म में नहीं आती। गूगल को पता है कि आपने इसको कोट किया है, आपने लाजमी इसको कहीं से पिक किया है। तो एक ये तरीका है यूज़र रिव्यू डालने का। और ये वो रिव्यू है या वो कमेंट है जो उन लोगों की तरफ से आया है जिन्होंने इस चीज़ को या इस प्रोडक्ट को वाकई यूज़ किया है। तो इस तरह आपने गूगल की एक और रिक्वायरमेंट पूरी कर दी कि रिव्यू उन लोगों की तरफ से आना चाहिए कि जिन्होंने इस चीज़ को या इस प्रोडक्ट को वाकई ही
यूज़ किया हो, ठीक है। और जो नेक्स्ट है जी, इंक्लूड इन्फॉर्मेशन बियॉन्ड व्हाट द मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स लाइक विजुअल, ऑडियो और लिंक्स टू अदर कंटेंट डिटेलिंग द रिव्यूअर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। अब ये क्या गूगल क्या चाहता है कि आपने जो अपना रिव्यू किया है उसके जो मैन्युफैक्चरर ने जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है उससे बियॉन्ड आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उससे आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मतलब मैन्युफैक्चरर ने 1 पॉइंट बताया है तो आप 10 पॉइंट बताएं। तो उसमें से एक तो हमने ये आपको बता दिया कि आपने डिफरेंट जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने रिव्यू में लिख देनी है। दूसरा तरीका क्या है उसको इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा, कि आप जो हर प्रोडक्ट का जो यूट्यूब जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब पे मौजूद होती है, वहाँ से आप इसका कोई अच्छा सा उसका रिव्यू उठाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल बस ये वीडियो मैंने इससे जो हमारा इंस्टेंट पॉट ओमनी प्लस 10 in 1 टोस्टर ओवन है, इसका एक मैंने वीडियो रिव्यू डाला है अपने आर्टिकल के अंदर। अब डेफिनेटली आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप इसका वीडियो रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर प्रोडक्ट का जो यूट्यूब पे रिव्यू पड़ा हुआ है, और जो आप सबसे टॉप पे रिव्यू आ रहा है, जो सबसे अच्छा रिव्यू है, जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, वो रिव्यू आप उठाएँ वीडियो, उसका लिंक आप अपने आर्टिकल में दें, और आर्टिकल के बाद जिस चैनल से वो आपने लिंक रिव्यू उठाया है या जिस चैनल से आपने वीडियो उठाई है उसका आप लिंक दे दें, उसको आप क्रेडिट कर दें। जैसे द फॉलोइंग वीडियो बाय लाना अंडर प्रेशर, ये लाना अंडर प्रेशर एक चैनल है जिसके अंदर वो ओवंस को रिव्यू करती है, ये खातून, तो उसका मैंने लिंक दे दिया है कि फॉलोइंग वीडियो बाय लाना अंडर प्रेशर, ये मैंने चैनल का लिंक दिया है। अगर आप इसको क्लिक करें तो ये उसके चैनल पे आपको लेके जाएगा लाना अंडर प्रेशर के। तो ये आपने उसके चैनल का लिंक दे दिया, नीचे आपने इसके अब जो रिव्यू है पर्टिकुलर रिव्यू ओमनी प्लस ओवन के बारे में, वो हमने इसके अंदर डाल दिया। तो आपने उसको लाना को उस चैनल को क्रेडिट भी दे दिया, और आपने गूगल की एक और रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी कि आप वीडियोस या इमेजेस या बाकी मेथड्स के थ्रू जो मैन्युफैक्चरर ने इंफॉर्मेशन दी है उससे बियॉन्ड इन्फॉर्मेशन आप अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करें। तो आप इस तरह ये आप थर्ड पार्टी के वीडियोस भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको क्रेडिट लाजमी देना है। मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट में ये वीडियो लगाई है, लेकिन आप ज़्यादा में भी लगा सकते हैं, आप हर प्रोडक्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 से 3 प्रोडक्ट्स में मेरे ख्याल में काफ़ी है वीडियो लगाना। तो इस तरह यह आपने जो एक और गूगल की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी कि आप जो मैन्युफैक्चरर के बियॉन्ड इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करें अपने व्यूअर्स को। आखिर में जी कवर कंपेरेबल प्रोडक्ट्स और एक्सप्लेन व्हाट सेट्स अ प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम इट्स कंपटीटर्स। अभी हमने आपको हर जो प्रोडक्ट है इसका इंडिविजुअल कंपटीटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर प्रोडक्ट का इंडिविजुअल कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने आर्टिकल में 10 प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया है, ठीक है। 10 प्रोडक्ट्स आपने रिव्यू किया है तो उसका मतलब है कि 10 प्रोडक्ट्स एक दूसरे के कंपटीटर हैं। फॉर एग्जांपल किचन एड डुअल कन्वेक्शन टोस्टर, इसका कंपटीटर है जी पैनासोनिक टोस्टर ओवन। फ्लैश एक्सप्रेस, जो फ्लैश एक्सप्रेस है इसका कंपटीटर है इंस्टेंट पॉट ओमनी प्लस। इंस्टेंट पॉट ओमनी प्लस का कंपटीटर है किचन एड फ्लैश एक्सप्रेस। तो आपको ये जो पॉइंट मेरे नज़दीक सबसे इजी है, ये इधर से कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं जी हम कंपटीटर्स इसके साथ इसको कैसे कंपेयर करें, क्योंकि हम ना तो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और ना ही हम कंपटीटर का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। इस तरह तो आप पहले कम से कम 20-25 हज़ार हर प्रोडक्ट पे लगाएं, तो 10 प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं, फिर हर प्रोडक्ट का जो आप उसका कंपटीटर भी खरीदते हैं, तो 20 प्रोडक्ट्स पहले आप खरीदें, तो उसका मतलब 1.5 लाख रुपया आप अपने आर्टिकल पे लगाएं, उसके बाद आप आर्टिकल लिखिए। इस तरह तो नहीं हो सकता। तो उसका सबसे इजी तरीका क्या है कि आपने ये 10 प्रोडक्ट्स डाली हैं अपने आर्टिकल में, तो ये 10 की 10 प्रोडक्ट्स एक दूसरे के कंपटीटर हैं। फॉर एग्जांपल आप उसमें आपको कंपेयर कैसे करना है, अब देखें। अब फीचर में सबसे पहला फीचर लिखा है जिसके कम्स विद वूपिंग 12 कुकिंग फंक्शंस कंपेयर टू 10 एंड मेनली 6 कुकिंग फंक्शंस ऑफर्ड बाय इंस्टेंट पॉट ओमनी प्लस एंड पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस। तो जो किचन एड है इसके अंदर 12 कुकिंग फंक्शन है, लेकिन अगर बस को कंपेयर करेंगे पैनासोनिक टोस्टर फ्लैश एक्सप्रेस के साथ और ओमनी प्लस के साथ, तो उसके मुकाबले में इसके अंदर ज़्यादा कुकिंग फंक्शन है, क्योंकि जो पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस है उसके अंदर सिर्फ टोटल 6 हैं, और जो इंस्टेंट पॉट ओमनी प्लस है उसके अंदर टोटल 10 कुकिंग फंक्शन है। तो ये जैसे ही आप सबका रिव्यू लिखेंगे तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी इसके अंदर, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करके तो कंपटीटर जो कंपैरिजन है या जो आप जो कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ इस प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल देता हूँ कुकिंग फंक्शंस के अलावा।
उसके बाद देखा जी ओवन इज 20% फास्टर दैन नॉर्मल बेकिंग ओवन। ये भी कंपैरिजन हो गया, जो नॉर्मल बेकिंग ओवन इसके कंपटीटर हैं उनसे ये 20% फास्टर है। लेकिन यू शुड गो फॉर पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस इफ यू नीड इवन फास्टर कुकिंग। तो ये भी आप मज़ीद हम कंपेयर कर रहे हैं कि आपको ये 20% तो फास्टर है, लेकिन यू शुड गो फॉर पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस। आपको इससे भी ज़्यादा फास्ट कुकिंग चाहिए तो आप पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस को प्रेफर करें। क्यों प्रेफर करें? क्योंकि ये पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस है, ये 40% फास्टर है, ठीक है। जो किचन एड है वो 20% फास्टर है, पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस जो 40% फास्टर है। तो ये भी इस तरह हमने एक और जो इसका फीचर है उसको कंपेयर कर लिया, क्योंकि किचन एड 20% फास्टर है लेकिन पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस 40% फास्टर है। तो अगर आपको एक्सट्रीम फास्ट कुकिंग चाहिए तो आप पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस को प्रेफर करें किचन एड डुअल कन्वेक्शन टोस्टर ओवन के से 20% फास्टर किचन एड कन्वेक्शन ओवन। तो ये आपने एक और पॉइंट कंपेयर कर लिया। तो ये आपकी पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस जो किचन एड कन्वेक्शन ओवन का कंपटीटर है। तो हमने इसको कैसे रिव्यू किया कि जो किचन एड कन्वेक्शन ओवन है ये 20% फास्टर है, लेकिन जो पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस है वो 40% फास्टर है। तो वो जो किचन एड से भी 20% फास्टर है। तो इस तरह आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से कंपेयर करना है। इन्फॉर्मेशन सारी आपके पास मौजूद होती है। आपने कहीं बाहर के 11वां हमने 10 प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, तो आपको कहीं 11वां 12वां 13वां कंपटीटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 प्रोडक्ट्स एक दूसरे के कंपटीटर हैं। इस तरह आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आर्टिकल लिखें, और जैसे जैसे आप बाकी लिखेंगे, एक प्रोडक्ट का रिव्यू लिखेंगे तो उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर जब आप दूसरे प्रोडक्ट का रिव्यू लिखेंगे तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जो इन्फॉर्मेशन आप कंपेयर कर सकते हैं तो आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करें। तो इस तरह ये आपका कंपटीटर वो क्या कहते हैं रिव्यू भी हो जाएगा, कंपटीटर कंपैरिजन भी हो जाएगा। 18 वाट्स ऑफ पावर, तो इसको भी चीज़ को भी आप एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं कि 1300 वाट्स पावर पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस की 1300 वाट्स पावर है, और लेकिन जो इंस्टेंट पॉट ओमनी प्लस है उसकी 1800 वाट्स पावर है। तो इंस्टेंट पॉट ओमनी प्लस जो है वो पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस से कई दर्जे पावरफुल टोस्टर है। तो इसका मतलब ये है कि वो पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस से आपका जो कुकिंग टाइम है वो उसका बहुत ज़्यादा कम है। और दूसरा इसका मीनिंग ये है कि इसमें जो बड़े आइटम्स हैं जैसे पिज़्ज़ा हो गया, चिकन हो गया, केक हो गया, ये बहुत ज़्यादा आप जो ईज़िली और अर्ली एज़ कम्पेयर टू पैनासोनिक टोस्टर फ्लैश एक्सप्रेस के आप इसमें कुक कर सकते हैं। तो इस तरह जो डिफरेंट जो चीज़ें हैं, डिफरेंट आप जो चीज़ें हैं आपके प्रोडक्ट्स की जो कंपेरेबल हैं, जो आप एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, इस तरह आप इसके अंदर मेंशन करें। तो इस तरह आपका जो कंपटीटर व्यू है वो ऑटोमेटिकली आप एक जो कंपटीटर ये जो पॉइंट है गूगल का ये आप इसको कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स से इसको कंपैरिजन करें तो वो ऑटोमेटिक कंपैरिजन इस तरह ये बन जाता है। ठीक हो गया। तो इसमें हम इसमें मेंशन भी कर सकते हैं 18 लीटर्स ऑफ फूड आता है। इसमें मेरे ख्याल में ये पैनासोनिक टोस्टर ओवन फ्लैश एक्सप्रेस में कम फूड आता है। तो इस तरह आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को 10 के 10 प्रोडक्ट्स को आपस में एक दूसरे में रिव्यू करना है। एक दूसरे की जो उनके फीचर्स हैं उनको आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो कंपटीटर रिव्यू या कंपैरिजन हो जाएगा। तो इस तरह ये चारों चीज़ें जो गूगल की मेन की रिक्वायरमेंट है। इस तरह ये एक और चीज़ जो फाइनल गूगल कहता है कि आप जो आप उसका प्रूफ दें कि आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है पर्सनली। तो वंस अगेन आपने इसको यूज़ तो नहीं किया तो आप प्रूफ कैसे देंगे? तो उसका भी बड़ा आसान तरीका है। आप जो इमेजेस हैं, जैसे ये इमेजेस मैंने इसका किचन एड डुअल कन्वेक्शन टोस्टर ओवन का जो इमेज है, आप सर्च करें। प्रूफ देने का क्या तरीका है जी? दो तरीके हैं प्रूफ देने के। आप एक या तो वीडियो का प्रूफ दें जी, वीडियो बना के आप आर्टिकल में लगाएं कि आपने यूज़ किया है, या दूसरा आप इमेज लगाएं। तो इमेज मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वीडियो फिर भी कहीं ना कहीं से आप उठाएंगे तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं, उसके अंदर मुश्किल हो जाएगा प्रूफ देना कि वो वाकई आपने वीडियो बनाई है। उसके कंपेरेटिवली आप इमेजेस उठाएं। अब ये किचन एड डुअल कन्वेक्शन टोस्टर ओवन, इसके बाद आप लिखते हैं सर्च करें गूगल में, और यहाँ से आप इमेजेस आप जब उठाएंगे, इमेजेस भी जब सर्च करेंगे तो उसमें अपने ऐसा इमेज उठाना है जिसमें वो जो प्रोडक्ट है वो उसमें वो नज़र आए कि वो प्रोडक्ट यूज़ हो रही है। एक तो आपने इमेज अमेज़ॉन से उठा लिया इसका, उसके अंदर आपने अमेज़ॉन का लिंक लगा दिया। पर दूसरा इमेज आपने उठाना है उसका प्रूफ देने के लिए कि आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो आप इमेजेस में जाएं तो ये प्रोडक्ट मैंने लगाई है, इमेज मैंने लगाई हुई है। तो ये इमेज आपकी अपनी नहीं है, आप अपने आर्टिकल में लगाएं तो
प्लेजरिज्म भी आ सकती है। तो उसका तरीका सोल्यूशन ये क्या है कि आप इसको करें ओपन इमेज न्यू टैब, ठीक है। न्यू टैब में इमेज ओपन हो जाएगी, नहीं ये गलत चला गया। आप इसको क्लिक करें इमेज को। अब ये जब इमेज आपके पास लार्ज हो जाएगी तो उसको आप करें ओपन इमेज न्यू टैब। ओपन इमेज न्यू टैब करेंगे तो ये जो इमेज का अपना जो यूनिक ड्रेस है, इमेज का जो अपना यूनिक लिंक है वो ओपन हो जाएगा। ये अब ये देखें जी, ये जो URL है ये इस इमेज का अपना लिंक है, इस इमेज अपनी इसकी इमेज की अपनी सोर्स है। आपने जिस पेज पे ये इमेज पब्लिश हुआ हुआ है उसका लिंक नहीं देना, अपने इमेज का जो इमेज का अपना ज़ाती लिंक है, अपना ज़ाती सोर्स है, वो उसको कॉपी करना है। तो आप उसको कॉपी करेंगे, उसके बाद आप जो इमेज है रैंडमली, ये जो पूरा आपका रिव्यू है किचन डुअल कंजक्शन टोस्टर ओवन, रैंडमली किसी भी जगह आप इसको इमेज को आप अपने पब्लिश करके उसका लिंक दे दें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने इस जगह पे इमेज पब्लिश की है उधर से डाउनलोड करके। तो अब इसको क्लिक करते हैं तो ये इधर से इसका आपको लिंक का ऑप्शन आता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक जो है मैंने दिया हुआ है, यहाँ से उठा के ये वाला लिंक मैंने इमेज को दे दिया। आपको नीचे सोर्स में इमेज देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इमेज को लिंक करें तो ये भी काफ़ी है। तो आपने ये वीडियो जो थर्ड पार्टी से इमेज उठा के उसका इमेज का सोर्स दे दिया, तो ये भी गूगल के लिए काफ़ी है कि आपने किस तरह से प्रूफ दे रहे हैं कि ये इमेज, ये प्रोडक्ट यूज़ हुई है, उसके यूज़ का आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमने यूज़ की है। तो ये आप इसको कह सकते हैं फनकारी कह सकते हैं पाकिस्तानी ज़बान में, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है, ये करना ज़रूरी है। इसके बगैर गूगल आपका आर्टिकल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके बगैर गूगल आपका आर्टिकल को रैंक नहीं करेगा। तो एक तो आपने ये हो गया, एक तो आपने प्रोडक्ट्स के अंदर सर्टन प्रोडक्ट की इमेजेस लगा दी। वंस अगेन जैसे वीडियो सब 2-3 आइटम्स की वीडियो लगाएंगे, इस तरह ये इमेज भी 1 या 2 प्रोडक्ट्स में लगाएंगे तो काफ़ी है। 10 के 10 प्रोडक्ट्स के साथ इमेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह की इमेज आप टॉप पे लगा दें, कोई भी प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट्स का जो 10 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट चूज़ करें और उसकी जो इमेज जैसे मैंने आपको बताया है कि कैसे गूगल से आपने डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड करके टॉप में एक लगा दें रैंडमली। और उसके बाद एक इमेज आप जो आपके जब 10 प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएंगे तो नीचे जो आपका उसके बाद ये हाउ टू चूज़ का सेक्शन है या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड का सेक्शन है, मैंने तो नहीं लगाया, इसके अंदर भी रैंडमली आप 1-2 इमेजेस लगा सकते हैं। तो इस तरह गूगल को ये इंप्रेशन चला जाएगा कि इन लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज़ की हुई है। लेकिन डोंट फॉरगेट टू गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल पब्लिशर। आपने इमेज का जो ओरिजिनल सोर्स है वो लाजमी आपने लिंक देना है, लेकिन उसका ये सोर्स में जाके फॉर एग्जांपल अब इधर नीचे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये नीचे ऐड कैप्शन के अंदर कुछ लोग सोर्स लिख के उसका इमेज उसका इमेज का लिंक लगा देते हैं, लेकिन आपने इसको सोर्स में इमेज का लिंक नहीं लगाना, आपने डायरेक्ट इमेज को लिंक करना है। तो इस तरह ये अब इसका ये लिंक मिस हो गया, मैं ढूंढ के इसको लगा दूंगा। तो इस तरह आपने इधर लिंक लगाना है तो ये आपकी इमेजेस का भी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी कि आप प्रूफ दें कि आपने इस आइटम को यूज़ किया हुआ है। तो ये 5-6 पॉइंट्स थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बिलाल ने मुझे कहा था कि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बनानी, लेकिन इसमें मटेरियल इतना है इस वीडियो में, इसकी में एक्सप्लेनेशन इतनी रिक्वायर है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। होपफुली आप वीडियो देखते हुए बोर नहीं होंगे, लेकिन एक एक चीज़ मैंने इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपने गूगल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं एफिलिएट आर्टिकल्स के बारे में उसको कैसे मीट करना है। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ के बारे में कोई मसला है या आपको समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।